my channel Science Classes, and if you are new to my channel then please subscribe to Science Classes. So today I'm going to teach you the nervous system. This is from your class 8 biology book, and in today's class I'll be explaining you the entire chapter in one single video, and I'll also be giving you the notes. So this is the notes that I have prepared as per your syllabus of class 8. Now तो हम लोग नर्वस सिस्टम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं about the structure of a neuron, all right, and the part of the brain, the structure of the brain, the central nervous system, the peripheral nervous system, all right. So let's get started with the chapter. तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स होता है. लाइक हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं. हम लोग 7 में भी पढ़े हैं, ओके, 9 में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे. तो 7 में भी लाइक हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, ऑलराइट. और जितना भी सिस्टम होता है लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ऑलराइट. इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो हमारा होता है वो होता है हमारा नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है इन कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मतलब साथ में मिलकर काम करता है. किसके साथ में मिलकर? अनदर सिस्टम विच इज़ नोन एज द एंडोक्राइन सिस्टम. यस, हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 में. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो. तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमेशा इन कोऑर्डिनेशन वर्क करता है. मतलब एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो होता है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करता है. नाउ आज हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में. तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क होता है. किस चीज़ का? नर्व सेल्स का, ओके, नर्व सेल्स का, नर्व फाइबर का, जिसका काम होता है हमारे बॉडी के बीच में मैसेजेस या फिर इंफॉर्मेशन पहुंचाना. ठीक है. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड नर्व फाइबर विच ट्रांसमिट्स द नर्व इंफॉर्मेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. सो दिस इज द डेफिनेशन आई हैव रिटन. नाउ हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन कौन सा लाइक ऑर्गन्स कंसिस्ट करता है, कौन कौन सा पार्ट्स कंसिस्ट करता है. लाइक हमारा नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स and sense organs. So these are the things that our nervous system consist of. Now हम लोग को फंक्शंस याद रखना है. नर्वस सिस्टम का फंक्शंस क्या हो सकता है, राइट. तो हमारा सबसे पहले तो ये जान लो कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो शुरू होता है हमारे ब्रेन से. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम आवर ब्रेन. नाउ इट कंट्रोल्स आवर मूवमेंट, थॉट, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़. नाउ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ क्या होता है? लाइक जितना भी एक्टिविटी होता है जो कि हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होता है लेकिन हमारे बॉडी में होता है. लाइक हमारा हार्ट बीट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा रेस्पिरेशन, लाइक हम लोग जो सांस लेते हैं ना, हमारा ब्रीदिंग रेट, डाइजेशन, ये सब हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होता है. ऐसे एक्शंस को, ऐसे एक्टिविटीज़ को हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शंस या फिर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ बोलते हैं. तो जितना भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होता है वो कौन कंट्रोल करेगा? नर्वस सिस्टम. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का और एक फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स आवर मूवमेंट. हमारा हैंड मूवमेंट हो गया, हमारे बॉडी का जितना भी मूवमेंट है इट इज़ ऑल कंट्रोल बाय आवर नर्वस सिस्टम. अब ये कौन सा पार्ट नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करेगा ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ नर्वस सिस्टम जो होता है इट एनेबल्स और इट हेल्प्स अस इन रिमेंबरिंग, लाइक थिंकिंग एंड टेकिंग एक्शन, लर्निंग एट्सेट्रा. लाइक हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं वो हम लोग को याद रहता है. कैसे याद रहता है? बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन. तो ब्रेन क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है. तो नर्वस सिस्टम का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो हम लोगों को हेल्प करता है, सोचने में मदद करता है. याद रखते हैं ना हम लोग चीज़ें अपनी, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो याद कैसे रहता है? बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम. नाउ न्यूरॉन, द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरॉन. न्यूरॉन जो होता है लाइक हमारे बॉडी का सबसे छोटा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होता है? सेल होता है. उसी तरह से जो नर्वस सिस्टम होता है उसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा उसको हम लोग न्यूरॉन बोलेंगे. न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, ओके. ना न्यूरॉन का हम लोग को स्ट्रक्चर याद रखना है. स्ट्रक्चर हमारे बुक में भी दिया हुआ है. इसका बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स होता है. लाइक नंबर 1 इज द सेल बॉडी, जिसको हम लोग साइटोन भी बोलते हैं. सेल बॉडी
तो 3 पार्ट होता है ना सेल बॉडी या फिर साइटोन बोलो. द सेकंड पार्ट इज द एक्सॉन एंड द थर्ड वन इज डेंड्राइट्स. तो डेंड्राइट्स क्या होता है? इट इज़ अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो सेल बॉडी, ये जो मेन एरिया दिख रहा है ना, मेन पार्ट दी सर्कुलर एरिया, ये है हमारा सेल बॉडी. इससे जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा इज नोन एज दी डेंड्राइट्स. इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं. ये हो गया हमारा सेल बॉडी या फिर साइटोन. बीच में जो राउंड स्ट्रक्चर है इट इज अ न्यूक्लियस. ये स्ट्रक्चर याद रखना, एग्जाम्स में आ सकता है, लेबलिंग में भी आ सकता है. नाउ ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो सेल बॉडी से निकल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन. ओके, एक्सॉन याद रखना. और ये जो दो लाइक माइलिन शीथ, ये जो स्ट्रक्चर है ना इस तरह से जो दिख रहा है, इसको हम लोग माइलिन शीथ बोलेंगे. ये दो माइलिन शीथ का जो बीच का स्ट्रक्चर इज नोन एज द नोड ऑफ रैनवियर. रैनवियर, ओके, बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट नेम, उसके बाद ये नाम पड़ा नोड ऑफ रैनवियर. नाउ जो एंडिंग्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सन टर्मिनल्स बोल देंगे या फिर नर्व एंडिंग्स. सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर न्यूरॉन. ये बुक में भी दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ये देख लो. दिस इज अ स्ट्रक्चर फ्रॉम योर बुक, सेम है ऑलमोस्ट. नाउ सो ये स्ट्रक्चर याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ना सेल बॉडी जो होता है उसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय अ साइटोप्लाज्म लाइक सभी सेल के तरह. नाउ द सेकेंड पार्ट जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं. तो डेंड्राइट्स क्या होता है? इट इज अ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी. डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होगा? इट कैरीज द नर्व इम्पल्स टू द सेल बॉडी. जितना भी नर्व इम्पल्स होगा या नर्व इंफॉर्मेशन होगा वो डेंड्राइट्स ही पहुंचाएगा सेल बॉडी को. नाउ द थर्ड वन इज द एक्सॉन. एक्सॉन क्या होता है? इट इज अ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर एज आई शोड यू इन द डायग्राम. एक्सॉन जो सराउंडेड होता है जिस स्ट्रक्चर से, वो एक इंसुलेटिंग शीथ होता है विच इज नोन एज द माइलिन शीथ. और माइलिन शीथ जो होता है इट इज कवर्ड बाय अ न्यूरोलेमा. नाउ डिप्रेशन इन द माइलिन शीथ, आई शोड यू ना, बीच में जो स्पेस होता है बिटवीन द माइलिन शीथ इज नोन एज द नोड्स ऑफ रैनवियर. एंड द लास्ट पार्ट इज नोन एज द एक्सन टर्मिनल. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. नाउ स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या होता है ये हम लोग आगे भी अभी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. स्टिमुलस होता है कोई भी चेंज हमारे इन्वायरमेंट में. वो चेंज क्या हो सकता है? It can be any agent, it can be like environmental factors like heat हो गया, cold हो गया, ओके, जिसके वजह से किसी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज हो. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई हॉट ऑब्जेक्ट लाइक कोई एक गर्म बर्तन अगर हम लोग छूते हैं, टच करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? जल्दी से अपना हाथ वहाँ से हटा देते हैं. ओके, तो इसका क्या मतलब है? वो जो हॉट ऑब्जेक्ट है या हॉट कप है जो इसको हम लोग टच किया और हम लोग को पता चला कि हाँ ये गर्म है, तो वो हो गया हमारा स्टिमुलस. और हम लोग जो अपना हाथ हटाए दैट इज रिस्पॉन्स. हम लोग रिस्पॉन्ड किए उस पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से. ये एक चेंज हुआ हमारे बॉडी में. एंड और एक एग्जाम्पल अगर हम लोग इन्वायरमेंट की बात करें तो अगर हम लोग को ज़्यादा गर्मी लगती है या समर सीजन में हम लोग को स्वेटिंग होती है, तो वो स्वेटिंग क्यों होती है? बिकॉज हमें गर्मी लग रही है. तो वो जो गर्म इन्वायरमेंट है, हॉट इन्वायरमेंट है, दैट इज़ अ स्टिमुलस. और उसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या चेंज हुआ? वी स्टार्टेड स्वेटिंग. तो स्टिमुलस बेसिकली कोई भी एक एजेंट होता है. इट कैन बी इंटरनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर एनीथिंग लाइक अगर हम लोग को कोई चींटी काटती है, लाइक कोई पिंच करता है, तो हम लोग क्या करेंगे? जल्दी से अपना हाथ हटा देंगे. तो जो पिंच हुआ, ये जो चींटी काटना हुआ, दिस इज अ स्टिमुलस. और हम लोग जो अपना हाथ वहाँ से हटा दिए, दिस इज अ रिस्पॉन्स, ओके, बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस. I have written a definition also. Anything that can trigger a physical or behavioral change is known as a stimulus. और response क्या होगा? The change occurring in an organism due to stimulus is known as a response. Now, synapse. Synapse क्या होता है? It is a point of contact between the terminals of the axon of one neuron with the dendrites of another neuron, which is separated by a gap.
तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस विथ एन एग्जाम्पल। तो ये हो गया हमारा साइनैप्स। ये फॉर एग्जाम्पल एक एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, फर्स्ट न्यूरॉन, ये एक फर्स्ट न्यूरॉन है, ये एक सेकंड न्यूरॉन हो गया। ये एक्सॉन टर्मिनल दैट इज द लास्ट पार्ट, ये एंड वाला पार्ट है। और ये क्या हो गया, ये दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग है, लाइक ये दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन या फिर दूसरे न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है। तो ये दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है, इज नोन एज साइनैप्स। इस गैप को ही हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। तो एक नर्व से दूसरे नर्व्स में जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है उस स्पेस को भी हम लोग साइनैप्स बोलेंगे। तो साइनैप्स इज बेसिकली अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। एक जो न्यूरॉन होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे सटा हुआ नहीं होता है, ठीक है। ये देख लो एग्जाम्पल, ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, ये न्यूरॉन हो गया, एक्सॉन टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स हो गया, ये हमारा सेल बॉडी हो गया, यहाँ से निकला एक्सॉन एंड दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। तो ये दोनों के बीच का जो गैप है ना, दिस इज नोन एज द साइनैप्स। ओके, दिस इज द साइनैप्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। नाउ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, इट विल कैरी द इम्पल्स या फिर इंफॉर्मेशन, कहाँ ले जाएगा इंफॉर्मेशन, हमारे सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, इज नोन एज द सेंसरी न्यूरॉन। मोटार न्यूरॉन क्या करेगा, जस्ट सेंसरी न्यूरॉन को ऑपोजिट होगा, ये जो है हमारा इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से लेकर जाएगा हमारे सेंस ऑर्गन तक। इट विल कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होगा, हमारा सेंस ऑर्गन। नाउ एसोसिएशन न्यूरॉन क्या होता है, दे लिंक द इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटार न्यूरॉन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। नाउ द सेकेंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्व्स। नर्व्स क्या होता है, नर्व इज अ बंडल ऑफ एक्सन ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन। बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं उसका जो एक्सन्स का बंडल होगा उसको हम लोग नर्व्स बोलेंगे। ये इनक्लोज होता है, मतलब कवर होता है, किससे कवर होता है, एक ट्यूबुलर शीथ से। यहाँ देखो बुक में एक डायग्राम है, ये है हमारा नर्व्स। ये बहुत सारा एक्सॉन है, बहुत सारे नर्व सेल्स का जो एक्सॉन्स होता है ना, ये इकट्ठा होकर ज्वाइंट होकर एक स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसको हम लोग नर्व्स बोलते हैं। और जो कवरिंग है इज नोन एज द ट्यूबुलर शीथ। नाउ अगेन देयर आर 3 टाइप ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटार नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व। बस जैसे 3 टाइप का न्यूरॉन होता है वैसे ही 3 टाइप का नर्व्स भी होता है। सेंसरी नर्व्स जो होता है इट इज प्रेजेंट इन आवर आई बॉल, ठीक है, आईज में प्रेजेंट होता है, ये हमारे आईज में प्रेजेंट होता है। ऑप्टिक नर्व जो होता है, ऑप्टिक नर्व ऑफ द आई जो होता है ना, हमारे आईज में जो ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेंसरी नर्व। मोटार नर्व जो होगा इट इज द नर्व्स ऑफ अ आई बॉल। आई बॉल में जो मसल्स होता है इट इज मेड अप ऑफ मोटार नर्व्स। और मिक्स्ड नर्व क्या होगा, एग्जाम्पल इसका स्पाइनल नर्व। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ सेंसरी, मोटार एंड मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व जो होता है इट कंसिस्ट ओनली ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, इसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन ही प्रेजेंट होगा। मोटार नर्व्स में क्या होगा, सिर्फ मोटार न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। और मिक्स्ड नर्व्स में बोथ, देयर विल बी सेंसरी एज वेल एज द मोटार न्यूरॉन्स। नाउ हियर आई हैव मेड अ टेबल ऑफ अ नर्वस सिस्टम जो हमारे सिलेबस में है, हम लोगों को पढ़ना है। जो नर्वस सिस्टम जो होगा इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये टेबल देखने के बाद इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा इट विल कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होगा, पहला ब्रेन होगा, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होगा, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ब्रेन होगा हमारा जो मेन नर्वस सिस्टम होता है, मेन पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग बोलते हैं वो होता है। तो ब्रेन का 3 पार्ट होगा, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नाउ सेरिब्रम क्या करता है, इट कंट्रोल्स द कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, हमारा मेमोरी एटसेट्रा। सेरिबेलम क्या करेगा, इट विल मेंटेन द
बॉडी बैलेंस, एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा. आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. नाउ स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? इट विल कन्वे द इम्पल्स, कन्वे द मैसेजेस और इंफॉर्मेशन. नाउ द सेकेंड पार्ट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम अगेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट होता है. लाइक सिंपैथेटिक अगर हमारा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? हमारा हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा. सिंपैथेटिक जो है इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर इनवॉलेंट्री एक्शंस. नाउ लेट्स गो एंड सी दीज इन डिटेल्स. नाउ ब्रेन विच इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बहुत अच्छे से कवर्ड होता है, बहुत प्रोटेक्टेड होता है हमारे स्कल में. कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्कल में, खोपड़ी में. नाउ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो स्ट्रक्चर इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है इज नोन एज क्रेनियम. क्रेनियम ऑफ द स्कल. क्रेनियम जो है वो उसके अंदर हमारा ब्रेन कंटेन्ड होता है. एंड व्हाट इज द वेट? जो वेट होगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.35 kg, मतलब 1 किलो से भी ज़्यादा होता है एक एडल्ट का ब्रेन. Now brain is again protected by 3 membranous covering. क्या होगा? क्या बोलेंगे हम लोग कवरिंग्स को? मेनिंजेस बोलेंगे. ठीक है. एंड द 3 membrane is known as the dura mater, arachnoid and pia mater. Now जो 2 लेयर्स होगा, लाइक 3 लेयर्स है ना, तो इन तीनों के बीच में, लाइक इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा इट इज filled with the cerebrospinal fluid. Now parts of the brain, there are 3 parts of the brain: cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. उसमें से जो cerebrum जो है that is the largest part of our brain. इसको हम लोग forebrain भी बोलते हैं. It is present in the forebrain, मतलब the huge part, जो front part जो होता है ना हमारे brain का is known as the forebrain. Now ये जो सबसे बड़ा structure दिख रहा है ना, जितना भी हमारा ब्रेन का जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द सेरिब्रम. सेरिब्रम जो होता है हमारे ब्रेन का सबसे ह्यूज पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट होता है. ओके. नाउ सेरिबेलम, ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज नोन एज द सेरिबेलम. एंड दिस इज स्मॉल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज द मेडुला ऑब्लोंगाटा विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन. दिस इमेज ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है. तो ये जितना जो स्ट्रक्चर पूरा ब्रेन कॉलम्स पूरा स्ट्रक्चर है ये सेरिब्रम है हमारा. और ये जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज सेरिबेलम एंड दिस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इज द मेडुला ऑब्लोंगाटा. नाउ सेरिब्रम जो होगा इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू लाइक 2 पार्ट्स. एक आउटर पार्ट जो होगा और एक जो होगा हमारा इनर पार्ट होगा. तो इनर पार्ट जो होगा उसको हम लोग मेड्यूला बोलेंगे. मेड्यूला वो क्या, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द वाइट मैटर. वाइट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सन्स. जो एक्सन्स होता है ना न्यूरॉन का, वो कंबाइन होके वाइट मैटर बनाता है. और जो लाइक आउटर पोर्शन है सेरिब्रम का विच इज नोन एज द कॉर्टेक्स, इट कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन. It consists of cell body and is known as the gray matter. GRAY या फिर GREY, both are correct. Now corpus callosum क्या होता है? It is a fiber. It is a sheet of fibers connection of the 2 cerebral hemisphere. Like 2 cerebral hemisphere, like हमारा cerebrum जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट, वो दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा इज नोन एज द सेरेब्रल हेमिस्फेयर. और जो कनेक्शन होगा, सॉरी, जो 2 पार्ट होगा इज नोन एज द सेरेब्रल हेमिस्फेयर. और दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा इज कनेक्टेड बाय अ शीट ऑफ फाइबर नोन एज द कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन हेमिस्फेयर टू द अदर. नाउ फंक्शन क्या होगा सेरेब्रम का? सेरेब्रम हमारे बॉडी का जितना भी वॉलंटरी एक्शंस होता है, हमारे इंटेलिजेंस, वॉलंटरी एक्शंस मतलब जो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है, जो हम लोग सोच समझ कर सकते हैं. नाउ इट इज़ अ सीट ऑफ मेमोरी. लाइक हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं वो हमें याद कैसे रहता है?
हमारे ब्रेन के किस पार्ट की वजह से? बिकॉज ऑफ द सेरिब्रम। ये सब चीज़ याद रखना, हमारे ब्रेन का पार्ट, कौन सा पार्ट का क्या फंक्शन होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस is one of the most important function of cerebrum. Willpower, consciousness is all controlled by cerebrum. Now cerebellum, जो राउंड स्ट्रक्चर होता है ना सेरिबेलम, सेरिब्रम के नीचे, इज नोन एज द सेरिबेलम. इट इज लोकेटेड इन द हाइंड ब्रेन. नाउ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये तीन पार्ट होता है ब्रेन का, जिसका इस बारे में डिटेल्स में हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे. तो बस ये जान लो कि सेरिबेलम जो होता है वो हमारे हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है. सेरिबेलम जो होता है, इट इज द स्मॉल एरिया ऑफ द ब्रेन जस्ट present at the base of the cerebrum, as I showed you in the diagram. Now it has no convolutions, it has two regions, outer cortex and inner one will be known as the medulla. Now cerebellum का क्या फंक्शन होगा? ये हमारा बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है और it helps in the muscular coordination. All right. Now one most important thing about cerebellum is, cerebellum जो होता है it helps in the body balance. Okay, body का balance, as I have written over here, body का जो balance होता है ये decide कौन करता है? हमारा cerebellum. And it also helps in the muscular coordination, that is it helps in the coordination of the muscles. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि चलो आज हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना है, मॉर्निंग वॉक पे चले हम लोग, ठीक है, तो ये जो आइडिया आया है मॉर्निंग वॉक का, ये कहाँ पे आया हमारा आइडिया? सीट ऑफ इंटेलिजेंस कौन है? सेरिब्रम. सेरिब्रम ये सोचा कि चलो आज हम लोग को मॉर्निंग वॉक पे जाना है. नाउ अब इस पे जो हमारा मसल इन्वॉल्व है, लाइक अगर हम लोग को मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? बेड से उठेंगे, फ्रेश होंगे, फिर जाएंगे. तो नाउ हमारे मसल्स को ज़रूरत है ना, हमारे बॉडी को ज़रूरत है कि हमारा मसल मूवमेंट हो, हमारा बॉडी मूव करे. तो ये काम कौन करेगा? बैलेंस का काम, लाइक बैलेंस या फिर हमारा मसल कोऑर्डिनेशन का काम कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा. ओके, सो सेरिबेलम जो होता है, जब हम लोग किसी अल्कोहलिक बंदे को देखते हैं, अगर किसी ने अल्कोहल पी के रखा है, पिया हुआ है, ठीक है, बियर पिया हुआ है, जो भी पिया है, तो क्या होता है? वो इंसान प्रॉपरली अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है. ठीक है, वो लड़खड़ाते हुए चलेगा, है ना, प्रॉपर ड्राइविंग नहीं कर पाएगा. तो बिकॉज आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल जो है वो सेरिबेलम को इफेक्ट करता है, और सेरिबेलम जो है हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है. इसलिए ड्यू टू अल्कोहल, कंज्यूमिंग अल्कोहल, क्या होगा? हमारा सेरिबेलम जो है दैट विल बी इफेक्टेड एंड हेंस द बॉडी बैलेंस विल ऑल्सो बी इफेक्टेड. ये याद रखना. नाउ मेडुला ऑब्लोंगाटा कहाँ प्रेजेंट होगा? दिस इज द थर्ड पार्ट. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइंड ब्रेन जस्ट लाइक सेरिबेलम. Medulla oblongata is the lowest portion of the brain. I already showed you in the diagram. Medulla oblongata जो है स्कल के बेस में प्रेजेंट होता है. स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट लुक्स लाइक अ लिटिल बिट ट्रायंगुलर इन स्ट्रक्चर. ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा. नाउ मेडुला ऑब्लोंगाटा का क्या फंक्शन होगा? इट विल कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन, लाइक हमारा हार्ट बीट हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंट्रोल करेगा, लाइक swallowing, sneezing, everything is controlled by medulla oblongata. जो भी इंटरनल ऑर्गन्स का एक्टिविटीज होता है ना, वो मेडुला ऑब्लोंगाटा ही कंट्रोल करता है. नाउ अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड. फर्स्ट पार्ट था ब्रेन जो हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकलता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ द ब्रेन, एंड इट रन्स डाउन ऑलमोस्ट थ्रू द होल लेंथ ऑफ द बैकबोन. जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, हमारा बैकबोन, वहाँ तक, जहाँ तक हमारा बैकबोन होता है वहाँ तक ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है. आई विल शो यू इन द डायग्राम. ये देख लो, हमारा स्पाइनल कॉर्ड इधर से निकल रहा है और ये कहाँ जा रहा है? हमारे पूरे बैकबोन में. दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड. ये यहाँ तक प्रेजेंट होता है. नाउ अगेन स्पाइनल कॉर्ड का दो रीजन होगा. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स. इनर पोर्शन जो होगा, इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी ऑफ मोटार एंड
एसोसिएटेड न्यूरॉन, एंड वाइट मैटर जो होगा विच इज़ द आउटर पोर्शन, ये बिल्कुल सेरिब्रम और सेरिबेलम के ऑपोजिट होता है. लाइक आउटर पोर्शन यहाँ पे वाइट मैटर होगा. इट कंसिस्ट ऑफ एक्सन्स ऑफ न्यूरॉन रनिंग टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. हम लोग सेरिब्रम में देखें ना, जो आउटर पोर्शन होता है वो ग्रे मैटर होता है और इनर पोर्शन जो होगा वो वाइट मैटर होगा. यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, ध्यान देना. नाउ व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे नेक के नीचे का जितना भी रिफ्लेक्सेस होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होगा, नर्व्स एक्टिविटी, वो उसको कंट्रोल करेगा. इट विल कंडक्ट द मैसेजेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन. स्किन क्या है? हमारा सेंसरी ऑर्गन है ना, रिसेप्टर हो गया हमारा स्किन, और मसल्स आर द रिसेप्टर. तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे स्किन से, हमारे मसल्स से लेकर जाएगा हमारे ब्रेन तक, टू कंडक्ट कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल. नाउ ये इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा हमारे मसल्स, हमारे स्किन से लेकर जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन जो कमांड भेजेगा वो हमारे जो रिसेप्टर्स है, लाइक स्किन, मसल्स, वहाँ तक जो इंफॉर्मेशन है वो लेकर आएगा. So this was about the function of spinal cord. Now the peripheral nervous system. Central nervous system खत्म हो गया. Peripheral nervous system. It consists of the somatic nervous system and the autonomous nervous system. तो somatic nervous system जो होगा, it consists of two sets of nerves. इतना ही पढ़ना है हम लोग को. Cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves कहाँ से निकलता है? It emerges from the brain. And कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के? देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. नाउ स्पाइनल नर्व्स, इट इमर्जेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड देयर आर टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. फंक्शंस क्या हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम का? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सेंसेशंस. ठीक है, हमारे बॉडी का जो भी सेंसेशंस है, लाइक हमारे घर पे बिरयानी बन रहा है या फिर केक बन रहा है, ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? स्मेल करने के बाद, राइट? तो ये स्मेल, टेस्ट, साउंड, हंगर, ये जो भी सेंसरी एक्टिविटीज़ जो होता है, ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये हेल्प करता है हमारे सेंसेशन में. जो भी हमारा सेंसेस होता है, स्मेल करने का, टेस्ट करने का, आवाज़ जो हम लोग सुनते हैं, ओके, हमें जो भूख लगती है, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना हमारे, ओके, स्किन, टंग क्या करता है? इट हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड. स्मेल, नोज से हम लोग सूंघते हैं ना, वी स्मेल. विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स वी हियर द साउंड. हंगर, हमें भूख लगती है, ओके. स्किन से हमें जो फीलिंग होती है, लाइक अगर पिंच करो तो पता चल रहा पिंच हो रहा है. सो ये सारा जो फंक्शन होता है, इट इज डन बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेंडिंग आउट कमांड्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द वॉलंटरी मसल्स. So this was all about the function of somatic nervous system. Now we will see the autonomic nervous system. Now autonomic nervous system consists of pair of chains of ganglia. Ganglia क्या होता है? साइटोन का मास. जैसे एक्सॉन्स के मास को हम लोग नर्व बोलते हैं ना, उसी तरह से जो साइटोन का मास होगा, इट इज नोन एज द गैंग्लिया. ओके, इट इज फाउंड ईदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है. ये इसका क्या काम होता है? इट विल कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन. इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमारा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट एट्सेट्रा. सो ये सब हमारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हुआ. ओके, नाउ वन मोर थिंग, वॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री तो समझ में आ गया. वॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शंस वो होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है. लाइक अगर इफ यू आर फीलिंग हंग्री एंड इफ यू वांट टू ईट समथिंग, व्हाट यू विल डू? यू विल ईट. ठीक है. अगर if you want to watch TV, what you will do? You will switch on the TV and you will watch TV. तो ये जो एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हम लोग कर सकते हैं, उसे वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं. ऑलराइट, नाउ ये पेन गिरा हुआ है, इफ आई वांट टू पिक इट अप, पिक कर लिया. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ वॉलेंट्री एक्शंस. जितनी भी एक्शंस जो हम लोग हमारे बस में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, इज नोन एज दी वॉलेंट्री
एक्शंस. नाउ जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा, इट विल ऑपरेट थ्रू टू सिस्टम्स, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक. और पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक जो होगा, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होता है. सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा इमीडिएट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द नॉर्मल कंडीशन. ठीक है, ये तुरंत एक्शन से लेता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करेगा? ये हमारे नर्वस सिस्टम को वापस से नॉर्मल स्टेट में ले जाएगा. लाइक किसी भी कंडीशन में, लाइक अगर हम लोग बहुत ज़्यादा इफ़ वी आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग, या हमें बहुत इफ वी आर रनिंग, तो क्या हो जाएगा? अगर हम लोग दौड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, ऑलराइट, तो हमारा बॉडी का हार्ट बीट, हमारे बॉडी में हार्ट बीट जो होगा, हमारा ब्रीदिंग रेट, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा. ऑलराइट, नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा ऊपर चला जाएगा. तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? वो हमारे बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाएगा. नाउ अगर इफ़ यू आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग, तो क्या होगा? हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. अगर इफ यू विल सी अगर इफ अ डॉग, मैड डॉग विल चेज यू इन अ रोड, तो क्या होगा? यू विल स्टार्ट रनिंग, यू विल गेट स्केयर्ड. तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? हार्ट बीट इंक्रीज होगा, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग तेज भाग सकते हैं. तो ये सब जो है कौन करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और हमारे बॉडी को वापस तो नॉर्मल कंडीशन में आना है ना, तो वो नॉर्मलाइज करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. So this was all about the nervous system. And if you like my video, then please give it a like, share with your friends, and please subscribe to my channel. Bye bye. Take care.